हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आप सिंपल वाला तो जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हो, जैसे कि 2+2 = 4, इस प्रकार से तो जोड़ लेते हो। और लेकिन आपका जब जहाँ पर रूट आपका आ जाता है वहाँ पर आप नहीं कर पाते हो, रूट वाले सवाल नहीं हल कर पाते हो। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन समाप्त होने वाली है और रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग आसानी से सीखने वाले हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यानपूर्वक आपको सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है। तो चैनल पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ फर्स्ट है रूट का जोड़, इसके बाद घटाना, फिर गुणा भाग सब सिखाएंगे आपको। तो रूट का जोड़ का मतलब हमें क्या करना, जोड़ना है। अब ये हमारा एक सवाल दिया है, फर्स्ट पहला वाला, रूट का 5 प्लस रूट का 5। अब यहाँ पर अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आप बिल्कुल सवाल को नहीं कर पाओगे। रूल्स इसका ये होता है, जोड़ में जो रूट की अंदर वाली संख्या होती है अगर सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, वो आपस में जुड़ जाएगा। यानी कि जैसे कि रूट का 2 प्लस का रूट का 2, यानी कि ये रूट में क्या है, अंदर सेम सेम है, तो क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2√2 हो जाएगा। अब ये कैसे आया, देखो ये कैसे आएगा। देखो, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक होता है ना, जिसका कोई ना उसका मालिक एक होता है। अब जैसे कि हमें ये रूट का 5, जैसे कि रूट का हमें 5 जोड़ना है, तो रूट का यहाँ पर 5 लिख देंगे, प्लस में रूट का कितना जोड़ना, 5 जोड़ना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये रूट का 5 कितना हो जाएगा, तो जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक होता है, ये एक यहाँ पर भी इसका मालिक एक है ना, रूट के आगे। तो एक रूट का एक कितना, एक है, रूट का एक कितना, ये एक है, तो कितना हो गया, 2 हो गया ना। अब ये एक एक 2 हो गया। अब रूट जब कॉमन है, सेम सेम ना, तो जब सेम सेम हो तो उसका हम एक लिख लेंगे, रूट का 5 लिख लेंगे। क्यों लिख देंगे, आपको पता है जब रूट में एक जैसा हो, मतलब कॉमन सेम सेम हो, तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार लिख लेंगे। यानी कि रूट एक कितना होगा, 2√5 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा √5 ये जुड़ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल दिया है, 2√+5+6√5। मैंने बताया है अगर रूट के अंदर संख्या समान है, एक जैसी है, तो वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब 2+6 यानी कि बाहर वाली संख्या को हम आपस में जोड़ेंगे, तो 6 और 2 6 कितना हुआ, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा नहीं। अब रूट में ये 5 संख्या दी है, अब इधर भी 5 है, ये सेम सेम कॉमन है, तो मैंने क्या होता है, कॉमन का हम एक ही लिख लेंगे, एक ही बार लिख लेंगे। तो रूट का हमने 5 लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको लाइक करना और कमेंट में क्या लिखना है, सबका मालिक एक होता है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से ये तीसरा सवाल है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए, रूट में 5 है प्लस रूट में 2 है, तो क्या ये जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। मैंने क्या बताया, अगर रूट में संख्या समान है तो आप जोड़ घटा सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 है रूट का 5 है प्लस 3√2 है, ये संख्या सेम नहीं, यहाँ √5 है, यहाँ √2 है, तो ये घटेगा, मतलब जोड़ेगा नहीं। जब जुड़ेगा नहीं तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर जो दिया उसी को हम नोट कर देंगे, प्लस का 3√2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रूट में संख्या समान नहीं है, इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। आपको इतना ध्यान रखना, जब रूट में संख्या समान हो तो हम जोड़ देंगे, अगर रूट में संख्या नहीं समान तो हमारा उतना का उतना आंसर रहेगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये भी सवाल, ताकि ये भी सवाल देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर आपका ये सवाल दिया है चौथा वाला, इससे हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पर 3√2 दिया है प्लस का 5√2 दिया, प्लस का 5√3 दिया है, इससे हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए, ये रूट 2 में समान है, ये भी √2 समान, लेकिन ये वाला समान नहीं है। जो समान मैंने क्या था उसको जोड़ लो। जैसे कि इसको हम जोड़ेंगे तो 3√2 प्लस का 5√2 प्लस का 5√3, ये सवाल हमारा दिया है, इसको हमें क्या करना, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ये सेम सेम इसको हम जोड़ लेंगे। तो आगे वाली संख्या को हम जोड़ते हैं, 3 और ये 5 कितना हो गया, 8 हो गया ना, तो हम 8 लिख देंगे। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रूट में 2 दिया है, तो रूट का हमने क्या था, जब सेम सेम उसको हम एक बार लिख लेंगे, तो रूट का हमने 2 इस प्रकार से लिख लिया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्लस का लगा देंगे, 5 है, 5 ये रूट का 3 है, ये हमारा क्या होगा, जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा। आई होप आपको रूट का जोड़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर क्या सीखने वाला हूँ, रूट का घटाव, यानी कि रूट का घटाव कैसे किया था, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो ये देखिए, आपका पहला सवाल दिया,
रूट का 3 माइनस रूट का 3। अब रूट का घटाने में क्या होता है, देखो आप घटाने में जैसे कि 2 माइनस 2 घटाओगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जैसे कि 4 से 4 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा नहीं भाई, सेम सेम है। इसी रूट में भी यही रूल होता है, रूट के अंदर अगर सेम संख्या है तो आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। अगर सेम सेम नहीं है तो हम नहीं घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए रूट का 3 है, रूट का 3 क्या आ जाएगा, घटाएंगे क्या आएगा, 0 तो आएगा भाई। रूट 2 से माइनस रूट 2 घटाएंगे कितना आएगा, 0 तो आएगा, तो हम घटा सकते हैं। तो रूट 3 से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, जो बस भाई रूट ही तो चढ़ गया। देखो जब यहाँ इस प्रकार से इसको रूट चढ़ा दो तब भी 0 आएगा। तो हम क्या कहेंगे, रूट 3 से रूट 3 घटेगा कितना, 0 बचा। अब ये हमारा सवाल दिया, सेकंड वाले को हम यहाँ पर नोट करके हल करते हैं। क्या दिया है, 3 रूट 5 दिया है माइनस 2 रूट 5 दिया है। मैंने क्या बताया कि जब रूट में संख्या समान हो तो हम घटा जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए घटाने का है तो हम घटा रहे हैं। अब घटाएंगे कैसे, आगे वाली संख्या से घटाओ। 3 से 2 गया कितना बचा, 1 बचा। अब रूट में अब जब सेम है हमने क्या होता था, उसको एक ही बार लिख लेंगे। तो हम घटाएंगे कितना आएगा, अब एक लिखा नहीं जाता ना, तो हम क्या लिखेंगे, रूट का 5 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट में प्यारा से लिख दो थैंक यू, ताकि मैं जान सकूं आपको समझ में आया या नहीं आया है। अब यहाँ पर 3 रूट 5 हो गया प्लस ये हमने घटा दिया, जो ये घट गया इसको समझ में आ गया होगा। अब ये भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब हमारा ये थर्ड वाला सवाल क्या दिया, इसको भी नोट करते हैं। तीसरा दिया 6 रूट 5 माइनस का 3 रूट 5 माइनस का 4 रूट 2 दिया है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब रूट में संख्या सेम हो, जब क्या हो, रूट में संख्या सेम हो तो हम क्या करेंगे, घटा सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पर सेम नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो इसको हम नोट करेंगे 6 और 3 कितना हुआ, 6 और 3 कितना, आगे संख्या से हम जोड़े घटाएंगे। 6 में से 3 गया कितना बच्चा, 6 रुपये से 3 चला गया, 3 बच्चा। अब जब रूट समान है तो हम क्या करेंगे, उसका हम एक बार इसको लिख लेंगे। तो 6 से 3 गया, 3 रूट 5 बचेगा भाई। ये 3 है मतलब रूट कितने, 3 है, या रूट कितने 6 है, मतलब 6 कितने 5 हैं, ये आपको ध्यान में रखना। अब हम बराबर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दे, 4 से 4 रूट 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो सेम सेम नहीं तो ये क्या होगा, घटेगा नहीं। जब घटेगा नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, रूट का गुणा सीखने वाले हैं, इसके बाद भाग सीखेंगे। रूट का गुणा में क्या होता है, इसका रूल से देखो, जो अंदर वाले साथ गुणा होता है, बाहर वाले साथ गुणा होता है। जैसे कि देखो 2 गुणा 2 आप तो कर लेते हो, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट में तब क्या करोगे, इसके लिए हमें क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना, जो अगर रूट में कोई संख्या दी है तो रूट वाले अंदर गुणा कर दो और बाहर वाले साथ बाहर गुणा कर दो। अब यहाँ पर हम इसकी गुणा करेंगे तो देखो इसके आगे कितना है 1 और इसके आगे कितना है 1, तो 1 गुणा 1 हो जाएगा। अब बड़ा हम रूट खींच लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दोनों अंदर दिए हम इसको बड़े रूट में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अंदर क्या करना गुणा, क्योंकि दोनों पर रूट है, हम दोनों पर गुणा कर देंगे। एक की गुणा एक में करोगे कितना रहेगा, एक ही रहेगा, जो लिखा नहीं जाता है। अब इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। जब ये हमारा 4 आ गया, अब आपको पता होगा जब आपको क्या करना है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। या आपको ऐसे लिखना है, जब सेम सेम गुणा होती है तो हम डायरेक्टली इसका 2 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेम सेम, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गुणा कर देंगे। अब इसी प्रकार से देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 का वर्गमूल 4 का तो 2 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 2 लिख दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें क्या करना, इस सवाल को हमें क्या करना, घटाना, हल करना है, गुणा करना है। तो सेकंड वाले सवाल को यहाँ पर हम नोट करते हैं, रूट का 3 दिया है गुणा 2 रूट 3 दिया है। मैंने क्या होता है, बाहर रूट की जो बाहर संख्या और इस रूट के बाहर संख्या उसकी गुणा आपस में करेंगे, और जो रूट के अंदर है रूट अंदर वाले साथ गुणा करेंगे। यानी कि अब यहाँ पर इसके आगे कितना, एक गुणा कितने साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, रूट में खींच देंगे, 3 गुणा 3 में करना ना, तो 3 रूट 3 लिख देंगे इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 3 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा ना। जब सेम सेम हो तो आप यहाँ पर 2, अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 2 गुणा 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब इसकी गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा नहीं, तो हमारा आसानी से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं ऐसे देखो, मान लो आपका 5 रूट का और गुणे में 5 रूट का गुणा करनी है, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 5 ही लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये सेम सेम है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये वाले सवाल को थर्ड वाले सवाल को हम यहाँ पर नोट लगाते हैं। थर्ड वाला हमारा सवाल क्या दिया है, 4 रूट 3 दिया है गुणा 5 रूट 6 दिया है। तो मैंने जो तरीका बताया बस उसी को फॉलो करना। क्या करना,
अब रूट के बाहर संख्या वाले साथ बाहर वाली संख्या से गुणा कर दो, और रूट के अंदर वाले तो अंदर वाले से गुणा कर दो। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, 4 की गुणा किसके साथ करेंगे, 4 की गुणा 5 के साथ करेंगे। अब ये रूट में जो तो रूट का बड़ा रूट खींच कर 3 की गुणा किसके साथ करेंगे, 6 रूट के साथ करेंगे, क्योंकि इनके आपस में गुणा करनी है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। 4 गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। रूट में कितना आएगा, रूट में 3 की गुणा 6 में 3 चाहक 18 हो जाएगा नहीं, तो ये हमारा 18 20 रूट 18 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, इस संख्या की रूट में गुणा करनी है। तो इसको हम पहले सवाल को नोट करते हैं। चौथे वाले सवाल को क्या दिया हमारा, 5 रूट 6 गुणा 3 रूट 2 और गुणे में कितना दिया है, 4 रूट 3 दिया। यही तो हमारा दिया। इससे मैं क्या करना, गुणा करनी है। तो गुणा करते हैं। तो मैंने जो तरीका बताया उसको फॉलो करिए। आपको क्या करना, रूट के जो बाहर संख्या है और इस रूट के बाहर संख्या है, इस रूट के बाहर संख्या है, उसकी आपस में गुणा करो। यानी कि 5 गुणा 3 गुणा 4। अब बड़ा रूट खींच लीजिए जो रूट में, उसके अंदर गुणा कर दो। 6 गुणा 2 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। तो 5 तियाँ 15, 15 चक्कू 60 हो जाएगा। तो 60 यहाँ पर लिख देंगे, रूट खींच देंगे। अब रूट में क्या दिया, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता होगा, जब इसको हम इतना भी हमारा आंसर सही है, लेकिन ये अब जिस संख्या का वर्गमूल निकल आए हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है ना। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे भी कर सकते हो, इसको भी कितना हल करोगे, देखो 6 रूट में गुणा में 2 तियाँ 6। अब हमने बताया जब सेम संख्या और डायरेक्टली 6 लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली 6 लिख दिया। देखो अब इसकी हम गुणा करेंगे, 6 रंग 36 हो जाएगा। 36 और 0 तो ये 360, ये करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अब क्या करें, सीखेंगे यहाँ पर रूट का भाग सीखने वाले हैं। अब रूट का भाग कैसे किया जाए, देखो आपने सिंपल भाग कैसे सीखा होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि 6/6 दिया है, तो 6 कम 6 6 कम 6 भाग कर देते ना। इसी प्रकार से 4/4 दिया हो तो 6 भाग कर दोगे। 4/2 दिया, 2 कम 2 2 दूनी 4, इस प्रकार से भाग करते हो। बिल्कुल सेम तरीका इसमें भी फल लगेगा। हमें क्या करना, रूट 2 का रूट 2 में भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे रूट 2, बट्टे में क्या लिखेंगे, रूट का 2 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकता हूँ बड़ा रूट करके दोनों को एक नीचे लिख सकता हूँ, 2/रूट का 2 लिख सकता हूँ। यानी क्यों, क्योंकि इस पर भी रूट है इस पर भी रूट है, तो हम पूरे के रूट लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। अब अगर कटने वाले तो काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब बचा क्या, रूट का 1। अब आपको पता होगा रूट का 1 हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसका वर्गमूल निकाल लोगे तो हम 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आया, आंसर 1 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के अच्छे वीडियो पाने के लिए। सेकेंड हमारा सवाल दिया है 2√3 भाग 5√3। इससे में क्या करना, इसको गुणा करना, भाग करना है। तो हमने क्या बताया था, जो पहले संख्या उसको ऊपर लिख दो, 2√3 बटा 5√3। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल करते हैं। क्या देखो, जो बाहर वाली संख्या बाहर वाले काट दो, कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नोट कर देंगे, बटा 5। अंदर वाले को हम क्या करेंगे, एक रूट बड़ा रूट करके अंदर संख्या को हम इस प्रकार से लिख देंगे। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये रूट वाले से भाग कर दो और संख्या वाले संख्या से भाग कर दो। देखो 3 कम 3 3 कम 3 कट जाएगा, यानी कि 2/5 आएगा। अब 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही रहता है, हमने डायरेक्टली कर दिया, बट्टे में 5 लिख दिया। तो हमारा क्या आया, 2/5, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या सीखेंगे, ये तीसरा वाला को हम भाग करना सीखेंगे। तीसरा हमारा भाग क्या दिया है, देखो 6/6√2 दिया, बट्टे में 2√3 दिया है। तो मैंने जो तरीका होता है बस उसी को फॉलो करना। अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या होता था, जो संख्या के रूप में संख्या वाले से भाग करोगे और जो बड़ा रूट करके एक जैसा, तो उसको हम एक इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या देखिए, आपका ये भाग हो जाएगा। हम देख करते हैं, 2 1 कम 2 2 3 6 जो कट जाएगी। अब क्या इसका भाग करेंगे, हो जाएगा, ये भाग नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, 3 रूट में 2 लिख देंगे, बट्टे में रूट का 3 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये सेम संख्या कटेगी नहीं, ऊपर नीचे कोई संख्या कट नहीं रही, तो हम उसका वैसे का वैसे लिख देंगे। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा सवाल को भी हल कर लेते हैं। 8√2 दिया, भाग 4√3 8 दिया है। तो हम करते हैं, देखते हैं हल करके क्या आएगा। 8√2 बटा में 4√8, यही तो दिया है।
हमें क्या करना है, इसको भाग करना है। तो भाग करते हैं। अब मैंने क्या दिया था, संख्या वाले का इसको पहले इस प्रकार से लिखते हैं, 8/4 रेखा खींच दिया, 2/8, क्योंकि हमने ये रूट में है दोनों संख्या है तो हम पूरे रूट में कर दिया, बड़े रूट में। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसको हम भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्या बचा, 2 बचा तो 2 लिख देंगे। रूट में क्या बचा आपका, रूट में आपका बचा 1/4 बचा ना। तो आपको एक चीज़ पता होगा, 2 हमने लिख दिया, रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही तो होता है। बट्टे में हम क्या लिखेंगे, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 2 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2/2, 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, 1। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो आई होप आपको रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।